ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के नेक्स्ट मूव की। सो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि मार्केट अचानक ही मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं कर रखा था। द थिंग इज कल मेरा बर्थडे था, आप सभी को पता है। मैंने कल सभी को बता रखा था कि मैं एक दिन में कुछ नहीं करूंगा एंड उस एक दिन में यार बहुत सारी चीजें चेंज हो गई एंड सो द थिंग इज अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बीटीसी की चार्ट एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। डिस्कस करेंगे कि आपको अभी मार्केट में जाना चाहिए ना नहीं जाना चाहिए एंड देखेंगे कि अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट बुलिश हो गई है या बेरिश होने वाली है, ये सभी को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द चार्ट। ऑलराइट गाइज, ये रहा हमारा बीटीसी का चार्ट। नाउ द थिंग इज जिस तरीके से हमारी जो चार्ट, अगर आपको पता हो तो मैंने चार्ट चेंज नहीं कर रखा, जैसा लास्ट टाइम था वैसा ही है। सो द थिंग इज अभी क्या हुआ कि हम एक डाउन ट्रेंड में थे, बीटीसी डाउन ट्रेंड के अंदर था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमने यार एक अनएक्सपेक्टेड मूव देखा जो कि आपका डाउन ट्रेंड को तोड़ के ऊपर आ गया एंड अभी हम 39,000 के रेंज में है। अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से। नाउ द थिंग इज सबसे पहले आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। अभी हम हैं डेली टाइम फ्रेम पे। नाउ मैं डेली टाइम फ्रेम पे क्यों हूं, बिकॉज डायरेक्शनल पर्सपेक्टिव से डेली, वीकली एंड मंथली सबसे ज्यादा बेस्ट रहते हैं, बिकॉज इसमें आपको अच्छे से क्लियर लुक मिलता है क्योंकि हम जूम्ड आउट हैं। अभी हमें इसमें क्लियर लुक मिलेगा कि क्या होने वाला है। सो द थिंग इज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अभी क्या चल रहा है। अभी हम एक डाउन ट्रेंड पे थे, काफी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड पे थे, बिकॉज हम जब 19 मई को जब हम 31,000 के रेंज पर जब आए थे, 30,000 तक जब हम आए थे, उस टाइम हमने उसके बाद जो हमारा रिएक्शन था वो था हमारा ऑलमोस्ट 42,000 का। उसके बाद फिर हम ऑलमोस्ट 23 तारीख को फिर से हमने एक 23 मई को हमने फिर से एक वो देखा था मार्केट में डंप, जिसमें हमने मार्केट को फिर से जब रिवर्सल में देखा तो 40,000 का देखा एंड देन उसके बाद 39,000 एंड देन 38,000। सो हम एक डाउन ट्रेंड में थे एंड डाउन ट्रेंड से मतलब मेरा ये है कि ये जो आपको ये डंडी दिख रही है ये वाली, ये एज अ रेसिस्टेंस काम कर रही थी। नाउ ऑल ऑफ अ सडन हमने एक मूव देखा जिससे अब ये डाउन ट्रेंड टूट गया है। नाउ ये अच्छी चीज है बुरी चीज है, मेरे को सही बताऊं तो मेरे को ये लग रहा है कि ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है, बिकॉज अब हम मल्टीपल चीजें देखने वाले हैं। नाउ बीटीसी के ऊपर जाने की वजह से हम सभी चीजों में अच्छा खासा पंप देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो कि देख भी चुके हैं। अगर आप देखो विंक, अगर हम विंक को देखें तो लगभग सिर्फ एक दिन में कितना पंप आया, अगर हम उसे नोटिस करें, एक मेजर करें तो अराउंड सिर्फ एक दिन की बात करें तो 10% का पंप आया है। एंड अगर बाकी बेटर कॉइन की बात करें तो उनकी बात ही छोड़ दो, उनमें तो अगर हम देखें तो पिछले 2 से 3 दिन के अंदर हमने 28 to 30% का ग्रोथ देखा है। सो या लेट्स गेट बैक टू द बीटीसी। सो मेरे को क्या लगता है कि क्या होने वाला है उससे के लिए अगर हम देखें, आपको मैं 1 आवरली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूं एंड अब आपको दिखाता हूं क्या चल रहा है मेरे हिसाब से। सो अगर आप इधर देखोगे ना तो आपको 1-2 चीजें दिखेंगी मल्टीपल तरीके से। सो ये हमारा, अगर आप देखोगे, 1 कैंडल 2 कैंडल, ये आपका 1 घंटे के अंदर ही हुआ है ये मूव आपका, ये 2 कैंडल्स का, क्योंकि अभी हम 1 आवर चार्ट में है। सो अगर आप ये देखो तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़े वेल्स ने मार्केट में एंट्री ले रखी है, ठीक है, बहुत ही बड़े वेल्स ने। नाउ द थिंग इज अभी मेरे को क्या लगता है, मैं कन्विंस हूं या नहीं, द थिंग इज अभी हम देखेंगे मार्केट के किस तरीके से रिएक्ट करती है। अगर आप मेरी मानो तो मैं तब मार्केट में श्योर हो जाऊंगा कि अभी हम बुलिश मार्केट में है। अगर हम इस एरिया पे आके इस जो डाउन ट्रेंड हमारा है, अगर हम इस डाउन ट्रेंड से अगर रिवर्सल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम 39,000 पे हैं एंड अगर हम नीचे आके इस डाउन ट्रेंड को 37,000 से अगर हम ऊपर रहते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम फिर हमारा एक यहाँ से अप ट्रेंड मूव बनना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारा एक गुड न्यूज होगी। दैट मीन्स कि अभी हम यहाँ पे हैं, अगर हम फिर यहाँ से अगर आपका बीटीसी फिर रिवर्सल लेता है तो हम फिर एक अप ट्रेंड में आ जाएंगे। दैट मीन्स कि हम फिर एक एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से टू गो अप। नाउ सो फार सो गुड, अभी सभी चीजें ठीक है, लेकिन ये एक टेम्परेरी अप ट्रेंड होगा, बिकॉज अगर हम देखें एक मेजर अप ट्रेंड अगर हम देखना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम एक जो मेजर डाउन ट्रेंड में हैं, जब से बीटीसी एक्चुअली जब हम
पिछले महीने जब अप्रैल में जब गिरी थी तब से अगर हम देखें तो एक मेजर डाउन ट्रेंड में है। सो अगर बीटीसी को मेजर डाउन ट्रेंड तोड़ के एक्चुअली फिर से बुल रैली में जानी है, मतलब बुल रैली में जाना है, तो एक्चुअली बीटीसी को मेरे हिसाब से एटलीस्ट 52,000 तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा अगर आज के दिन ही गया, या इनकेस अगर कुछ टाइम की बात करें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50,000 एंड अगर और आगे तो देखे तो 50,000 के अराउंड। अगर जब तक ये 50,000 से ऊपर नहीं जाती तब तक मैं ये नहीं बोलूंगा, डिक्लेयर नहीं करूंगा कि मार्केट बुलिश है। बिकॉज इसमें मेरा रीजन ये है कि जब तक मार्केट एक कंफर्मेशन नहीं देती थी हमें अच्छा वाला, तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मार्केट से कुछ कि यार 100% मूव है ये। नाउ द थिंग इज, अगर मैं अब आपको बताऊं तो ये जो ट्रेंड है मेरे को क्या लग रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन हम दो तीन चीजें देख सकते हैं। या तो हम पॉसिबली इस एरिया से, इस डाउन ट्रेंड से हम एक रिवर्सल ले सकते हैं, ये जो रेसिस्टेंट था एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है। एंड द थिंग इज, इन केस अगर ये वेल की कोई चाल है, अगर ये मार्केट मैनिपुलेशन है, तो हम एक चीज ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ टाइम मार्केट इधर रहे इधर रहे इधर रहे एंड देन ऑल ऑफ अ सडन डाउन एंड बैम यू आर पुअर अगेन। ये हो सकता है। सो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आप कुछ भी लेना चाह रहे हो, कैसी भी ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी में भी अगर आप होल्डिंग करना चाह रहे हो, अभी सभी चीजों का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपने किसी चीज में उसमें हो, अगर अभी आप लॉस में हो, फॉर एग्जांपल विंक में अगर लॉस में हो, तो मैं अब आपको ये सजेशन दूंगा कि आप मार्केट के साथ अपने स्टॉप लॉस को अपग्रेड करते रहना। दैट मीन्स अभी आपका इधर था, अभी आप इधर हो, तो आप स्टॉप लॉस इस एरिया पे लगाओ। अगर आपका मार्केट इस एरिया पे आता है तो उसके बाद आप स्टॉप लॉस वहां से हटा के फिर अपना स्टॉप लॉस उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे लगा लेना, सो दैट अगर मार्केट ऑल ऑफ अ सडन डाउन आती है तो क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट ही रहेगा, लॉस नहीं बनेगा। सो मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप कुछ भी करो, स्टॉप लॉस लगाना एंड स्टॉप लॉस अपग्रेड करते रहना टाइम टू टाइम टू टाइम, बिकॉज दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। नाउ बीटीसी के साथ अगर हम बाकी कॉइन्स को देखें, वैसे मैं बाकी कॉइन्स को पता है अगले वीडियो में देख सकता हूं, सो अभी मैं बीटीसी की बात करूंगा। सो द थिंग इज, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, हमें रिएक्टिव होना, प्रिडिक्टिव नहीं, क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी हम एक डाउन ट्रेंड पे थे, लेकिन अभी हमें मार्केट के साथ हमें अपना मूव चेंज करना पड़ रहा है, बिकॉज मार्केट ऑल ऑफ अ सडन एक अनएक्सपेक्टेड मूव हमें दिया है। सो हम अब उसी के हिसाब से रिएक्ट करने वाले हैं। सो द थिंग इज, अब मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि अगर मार्केट जिस तरीके से आपको दिखाता है आपको उसी हिसाब से वो होना है। सो इन केस अगर डाउन ट्रेंड ब्रेक हो गया, अगर हम फिर से डाउन ट्रेंड पे आते हैं, तो आप मेक श्योर करना है कि आपका प्रॉफिट जितना भी जो आपका होल्डिंग्स ऊपर गई हैं, आपका वो मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ आप बाहर आओ। एंड इन केस अगर यहां से मार्केट बुलिश हो जाती है तो हम देखेंगे कि वो मार्केट कितने टाइम के लिए बुलिश रहेगी एंड कितने टाइम तक ये ऊपर रहेगी, मार्केट कितने टाइम तक अपने आप को सपोर्ट कर पाएगी। बिकॉज अगर हम देखें तो ये क्या पता ये मे बी पीक हो सकता है, या हम अगर यहां से निकलते हैं 39,000 से, अगर हम एक सक्सेसफुली अगर हम देखें तो 39,000 से अगर हम ऊपर आए ना, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा बिटकॉइन का आपका राउंड, अगर ये जोन है, सिर्फ एक लाइन नहीं है, पूरा एक जोन है इसके आसपास का। सो अगर हम यहां से ऊपर जाते हैं तो मैं नेक्स्ट टारगेट रखूंगा 40,000 का। दैट मीन्स कि इन केस अगर हम यहां से निकले तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को यहां से थोड़ा सा एक रिवर्सल लेने का, लेकिन उसके पहले हमें 39,000 के रेंज को तोड़ना पड़ेगा, 40,000 के रेंज पे एक्चुअली इंक्रीज करना पड़ेगा एंड 40,000 के ऊपर जाके हमें 40,000 का ये जो रेसिस्टेंस है उसे ऐसे सपोर्ट यूज करना पड़ेगा, तब हम सोच सकते हैं कि मे बी ये मार्केट और ऊपर जाए। सो यस गाइज, दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको कुछ अच्छे से समझ आए हो, बिकॉज अब अगर आप मेरे को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी नॉलेज काफी बड़ी होगी, बिकॉज जितने भी मेरे टेलीग्राम पे मेंबर्स हैं उनकी नॉलेज काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। एंड अगर आप चाहते हो आप उन अमेजिंग लोगों के ग्रुप में आओ, आप वो अमेजिंग ग्रुप ज्वाइन करो। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, लिंक को कॉपी करो, टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो, पेस्ट करो, ज्वाइन करो। काफी लंबा बोल लिया। दैट इज इट।